अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज हो गया हमारा रवानगी का टाइम। तो मैं जो हूँ ना, मैं रेडी होके अम्मी की तरफ आई। तो अम्मी को भी ना रेडी किया हुआ था। अम्मी भी सुबह उठ के अम्मी फ़्रेश हो चुकी हुई थी। और अम्मी ना अच्छा रूटीन में सुबह में ना 1 कप चाय और अंडा खाती है ना। तो अम्मी भी फ्री होके बैठी हुई थी, तो मैं अभी रेडी होके आ गई थी, क्योंकि बस अभी हमारे मतलब आने का टाइम नहीं था। अभी हमने 2 दिन का स्टे और करना था। तो बस कुछ ऐसा इशू हुआ कि बस हमें जो है ना जल्दी मूव करना पड़ गया। एक तो इला की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से तो मैं बस थोड़ा सबसे मिल मिला भी रही थी। तो चलते चलते ना मैं सेहन की तरफ आई ना, तो ये बड़ा ही एक खूबसूरत सा पौधा है। और ये पौधा मेरे अब्बू ने लगाया था। और अब्बू जब रिटायर्ड हुए थे ना, तो तब उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए थे। तो ये एक बड़ा ही हसीन पौधा है और ये जल गया था। तो इस पौधे के जलने का हमें बड़ा ही दुख था। जब ये जल गया ना, इसके पत्ते सारे झड़ गए थे, तो बड़ा ही हमें एक अफसोस था कि यार अब्बू के हाथों का लगा हुआ पौधा जल गया। तो अब ये इतना खूबसूरत हो गया ना, इसके इतने खूबसूरत फूल हैं। अच्छा, मेरे भाई, एक भाई को तो बहुत शौक़ है पौधों का। उसका शौक़ जो है ना, मुझे लगता है अब्बू पे ही चला गया है। तो जी, अभी ये तो है क्लिप हमारा रवानगी का कि हम सब जो है ना अम्मी से दुआ करवाई। अम्मी ने हमारे सफ़र की दुआ की। और फिर सब मिल रहे थे और सभी जमा थे। तो अच्छा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था अभी आने को। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना स्टे कर लूँ। और छोटी बहन भी अभी रात में ही पहुँची थी। तो फिर मैंने कहा चलो इसके साथ तो टाइम ही नहीं स्पेंड किया, मतलब टाइम मिला ही नहीं ना। रात को ये आई है और सुबह में हम रवाना हो गए। कि वो रात में इला के पेट में दर्द हो गया था। तो फिर जब घर से बाहर होना तो बड़ी परेशानी होती। तो यहाँ मैं और मूसा गाड़ी में बैठ गए और रवाना हो गए। तो बाकी इला को मैंने कहा आज जो है ना, मैं मूसा की तरफ बैठूंगी। इला और मूसा ना फिर काफ़ी शरारतें करते हैं। तो बहरहाल दादों का उसको जो है ना करंट मिलता रहना चाहिए। तो अच्छा, बहरहाल ये सफ़र जो है ना, ये तो चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। परवरदिगार बस सबको खुशियाँ दे, सबको खुश रखे, खैरियत से रखे। तो ये जो है ना, आड़ियाँ जाड़ियाँ लगी रहती हैं। लेकिन अब जो है ना, अब कुछ लगता है कि मतलब अब एज का भी वो स्टेज है ना, कि इतना ड्राइव करना भी मिस्टर हस्बैंड के लिए ना कोई इतना आसान नहीं होता। वो भी थक जाते हैं। और फिर सारा टाइम तो यार एक रूटीन, भांडे धो लो, खाना पका लो, नाश्ता कर लो, फलाना कर लो, ऐ कर लो, मतलब सारा टाइम काम काम काम। तो ये एक बचपन की याद, कुल्फ़ियाँ खाना ओए होए रोज़ खाया करते थे। उस वक्त आइसक्रीम का कहाँ इतना रवाज था। जब हम छोटे थे ना, तो हमारी तरफ मलाई खोया कुल्फ़ी कहते थे। और वाकई वो मलाई खोया होती थी, इतना फ्रेश मिल्क होता था ना, वो इतनी ज़बरदस्त कुल्फ़ियाँ होती। तो मैं मूसा को मैं बताया कि मूसा हम इतनी अच्छी कुल्फ़ियाँ खाते थे। तो जी, यहाँ आके मैं फ़्रेश हुई शाम को और जो है बस ऐसे ही बातें कर रही थी। तो मैं तो बातें कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि यार ये बहनें भी क्या चीज़ होती है ना, बेटियां भी, बेटियों का भी। असल में बहन और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो तकरीबन मिलता जुलता होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि बहन आपकी बेटी होती है, बहन जो है वो आपके वालिद की बेटी होती है। और उससे भी एक बड़ा ही क्लोज़ और ख़ूबसूरत रिश्ता होता है। और बेटी आपने पैदा की हुई होती है। एक ही ख़ानदान की दोनों बेटियां होती हैं, बहन हो या बेटी। लेकिन यार फुफ्फियों को कितना लोगों ने बदनाम किया हुआ है। फुफ्फी इंज करती, फुफ्फी, मतलब कितने मीम्स बने हुए हैं फुफ्फियों पे, कितने फ़नी किस्म के जोक्स बने हुए हैं। कितने फुफ्फियों को तो वैसे ही होता भी है, कुछ फुफ्फियाँ होती भी हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत शायद बहुत रेशो कम ही होगा। वो फिर उनकी शख्सियत शुरू से ही ऐसी होती होगी कि वो शुरू से अपने भाइयों से लड़ती होंगी, खफा रहती होंगी। कुछ लोग बड़े स्टबर्न होते हैं ना बचपन से ही, मुकाबलेबाजी और कंपटीशन, मतलब भाई को भी नहीं देख बर्दाश्त कर सकती ना कुछ बहनें। तो वो शायद ऐसी शख्सियत होती होगी। बहरहाल मैं तो बहन होने के नाते जो मैं फ़ीलिंग समझती हूँ कि बहन तो एक दुआ है, खामोश दुआ है।
वो खामोशी में भी अपने भाइयों के लिए दुआ करती है और उसमें बड़ी ममता होती है। वैसे ही ख़वातीन में बच्चियाँ, छोटी छोटी बहनों को आप देखो, जो छोटी छोटी बहनें होती हैं वो अपने भाइयों से कितना प्यार कर रही होती हैं, वो अपने भाइयों का कितना ख्याल रख रही होती हैं, उनका हिस्सा निकाल के रखेंगी, खाना खाना बैठे हैं। तो बस ऐसे ही जब आप अपने भाइयों से मिल के आते हैं तो इस तरह की बातें तो आपके दिमाग में आती हैं ना। और भाई भी, कुछ भाई भी इतने मान होते हैं बहनों का भाई। अच्छा, कभी मैरिड ख़वातीन जो मेरे व्लॉग को सुने तो उन्हें यकीनन इस चीज़ का एहसास होगा कि शादी के बाद ना अगर कोई गलती हो जाए तो अगर वालिद साहब हयात नहीं है तो भाई ही बेचारे जो है ना सारी पंचायतें भुगत रहे होते हैं। कुछ बेटियां बहुत ही तंग करती हैं भाई अपने भाइयों को और वालिदैन को। इसलिए कहते हैं ना, बेटियों को जब वो मतलब छोटी होती हैं तो उनको कुछ इस तरह से बताना चाहिए, जब जहाँ वो ज़्यादा स्टबर्न हो तो उन्हें हमें बताना चाहिए। क्योंकि फिर अगले घर जाके भी जब वो ही रवैया इख्तियार करेंगी ना जो अपने घर में करती हैं, तो फिर यार ससुराल में इतने बुरे रवैयों को ना कोई ख़ास पसंद नहीं किया जाता। ससुराल तो ससुराल होता है, वहाँ आपको थोड़ा अपनी शख्सियत को जो है ना बड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है। अ, चाहे कोई आपको अच्छी बात लग रही है या नहीं लग रही, आपने हाँ में हाँ मिलानी होती है। हाँ, ये भी नहीं कि बुरी बातों में भी हाँ में हाँ मिलाओ कि जी आप बड़े महान बन जाएंगे। महान नहीं बन जाएंगे, लेकिन सब्र होना चाहिए आपकी शख्सियत में और बड़ा तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। तो फिर आपके पेरेंट्स को यहाँ कोई शिकायतें नहीं जाती हैं, कोई फिर कुछ नहीं कहता। वरना तो देखो यार, आप अगर आप थानेदार ही बने रहोगे तो फिर नहीं चलेगा ना, गुजारा नहीं होता ना। तो मेरी प्यारी प्यारी जो बेटियाँ अभी जिनकी शादियां नहीं हुई, तो वो ये इस बात को ना पल्ले बांध लें कि आप अपने अंदर पेशेंस ज़रूर रखें, हर चीज़ को सहने की आदत डालें। तो अच्छा, ये देखें जी, मूसा को ना कहीं जगह नहीं मिली चश्मा रखने की, तो ये मैंने दौड़ के ना मूसा का व्लॉग, कपड़े साथ साथ मैंने मशीन भी ऑन कर दी। फिर 2-3 दिन बाद भी आओ तो कितनी काम आपके पेंडिंग में पड़े होते हैं ना, और काम कभी जान ही नहीं छोड़ते। और खुदा का भी निज़ाम देखें रूटीन से ही चलता है, तो इंसान के भी इसी तरह से ना खुदा ने इंसान को देखें, सुबह होती है, फिर नाश्ता, फिर दोपहर, फिर रात, सोने का टाइम, उठने का टाइम, और ये बड़ी खूबसूरत जो है ना बातें होती हैं। और आप अपने रूटीन से चलें, ऐसे ही सो के बिना हर वक्त बिस्तर ही ना बंदा तोड़ता रहे, तो खाना पीना चलता रहता है, अपने टाइम से हर चीज़ चलती रहती है। तो अच्छा, बात हो रही थी बहन की, तो बहनें जो होती हैं ना वो अपने भाइयों की बड़ी हमराज भी होती हैं, भाई भी हमराज होते हैं। और बहनें जो है ना, अगर आपको कोई नहीं समझ सकता ना, आपकी दुनिया में आपको कोई ना समझ सकता हो, तो आपकी बहन आपको ज़रूर समझ लेगी। वो फिर चाहे आपकी नेगेटिव बातों को आपको बताएगी कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये बात ऐसे नहीं है, आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो अच्छा, कुछ बहनें तो जो है ना, अच्छा कभी ना एक बात याद रखें, अपने भाइयों की पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करो। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उनका मैटर है। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। जैसे हम अपने घरों में देखें कि हम मतलब कितना, हर औरत ने जो ब्याह के आती है या शादी होती है, तो उसने जो है ना अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारना होता है। फिर मरने तक वो फिर मतलब ये खुदा का निज़ाम है कि आप अपने घर को, पेरेंट्स को छोड़ के जब आप अगले घर में आ जाते हैं तो उस घर का आप हिस्सा बन जाते हैं। मेके तो फिर कभी कभी जाना होता है ना, रोज़ तो नहीं। और रोज़ रोज़ जाएंगे ना तो वो भी नहीं पसंद करेंगे, वो भी कहेंगे कि रोज़ ही आ जाती है। तो रिश्ते बड़े बदल जाते हैं, फीलिंग्स बड़ी बदल जाती हैं। तो इसमें बड़ी ही समझदारी से आपको चलना पड़ता है। बाकी ये है कि बहन भाइयों का रिश्ता तो बड़ा खूबसूरत होता है। और मुझे तो इतना अफसोस होता है ना कि जो भाई ना इतने खूबसूरत रिश्ते को एंजॉय नहीं करते, या जो बहनें इस खूबसूरत रिश्ते को, और ये बड़ा ही हसीन रिश्ता है बहन भाइयों का। कितनी आप बैठते हैं ना तो आप घंटों बैठ के दुख सुख करते रहो, आपको ये नहीं होगा कि आपका भाई आपको ताना दे देगा, या भाई को ये नहीं होगा कि बहन मेरी ताने देगी बाद में। आप अपना दुख अपना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जो आप बहन भाई आपस में शेयर कर सकते हैं, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा बना हो। तो अगर जो है ना, बाज़ दफ़ा तो जो है ना बहनें बहुत कम जाती हैं, कभी सालों साल में एक दफ़ा चली जाती हैं।
घरों के माहौल ही नहीं ऐसे होते, भाभियों से नहीं बन रही होती, और भाभियाँ भी भाई पंजाबी च कहते ने ना, वेड़े ते नहीं चढ़न देंदियाँ। कल परसों मैं एक व्लॉग देख रही थी, तो उसमें एक ना बेटी थी, तो वो मतलब मैरिड थी, पर उसकी मदर की डेथ हो गई। तो वो बड़ा ही दुख और बड़ा ही उसका सदमा था कि जी हमारी भाभी ने ये कर दिया। मतलब ज़ाहिर है वो बेटी थी, जितनी तकलीफ़ जितनी फीलिंग्स उसको अपनी माँ की थी, अब भाभी को तो अपनी माँ की ज़्यादा फीलिंग्स होंगी ना। सास का तो एहतराम होता है, सास के साथ अगर आप अच्छा वक्त गुजारते हैं, सास को अगर आप बड़े ही इज़्ज़त एहतराम देते हैं, तो जी ये आपको ना रिटर्न हो जाना है, क्योंकि आपने भी कभी बूढ़े होना है, आपने भी कभी सास बनना है। ये आपका रिवार्ड आपको मिल जाएगा, ये आपकी नेकियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मोहब्बत तो माँ बाप से तो देखें एक दिल से मोहब्बत होती है ना। तो बस जब मेके से आ जाओ ना, तो ऐसी बातें बड़ी ही आपके दिमाग में, तो व्लॉगिंग जब बंदा करता हो तो फिर शेयरिंग कर लेना अच्छी बात है। तो वक्त के साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, बहनों की भी भाइयों की भी। तो वो उन ज़िम्मेदारियों की वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है एक, लेकिन आपके रिलेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी मोहब्बत में कमी नहीं, आपकी दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए। आपके भाई कभी गुस्सा कर भी लें या बड़ी बहनें कभी गुस्सा कर लें, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। पंज इधर कौन सी ज़मीनें बांट, और बहनों का तो क्या हक होता है, क्या हिस्सा होता है। बहनें भी उसी बाप ने पैदा की होती हैं जो आपको सारी माल मता दे के जाता है। और क्या वो बेटियों के लिए इतना भी हक नहीं दे के जाता कि जब बेटियां आएँ तो आप मतलब उसी बाप की वो भी औलाद हैं जिसकी आप हैं। तो भाइयों को ना अपनी बहनों का बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। तो अपनी ब्लेसिंग्स जो है ना बहनों के साथ शेयर करनी चाहिए। बेटियों के साथ, बेटियों के साथ तो खैर कर ही लेता है ना बंदा मजबूर। मतलब अच्छा मुझे याद आ रहा है कि जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे ना, तो हमें ऐसा नहीं था भाई, वो भी अपने बेटों का ही ज़्यादा करते थे, क्योंकि दुनिया है ना, वारिस तो बेटे ही होते हैं। तो लेकिन ये था कि प्यार करते थे बहुत, हमें ख्याल रखते थे अच्छे बुरे वक्त में। हमारे तो अब्बू से कुछ अगर कभी कुछ कहते थे ना, तो वो हमेशा, भाई बेशक हमारे छोटे हैं लेकिन हमेशा वो ही हमारी हेल्प करते हैं कभी अच्छे बुरे वक्त में। और हर चीज़ का लेना देना, हमारी भाभियाँ हमारे भाई, क्योंकि अम्मी का तो थोड़ा सा ना मतलब डेमेंशिया का प्रॉब्लम है, हर वक्त नहीं है पर कभी कभी। पर अम्मी को पता है कि इनके भाई और भाभीियों ने लेना देना करना होता है। तो हमारे घर में ना ये सिलसिला जो है ना, हमारे भाई और भाभियाँ, भाई जब अनमैरिड थे वो तब से ही चला रहे हैं। तो सारे भाइयों के लिए है कि अपनी बहनों को पूछा करें, उनसे दुआएं लिया करें। अपने बहनों को भी चाहिए कि वो अपने भाइयों की गलतियां माफ़ कर दें। और क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, ना जाने कब इस ज़िंदगी ने ना शाम कर देनी है। जब शाम हो जाएगी तो फिर बस ख़त्म, फिर थोड़ी दिन चढ़ना है। ये कोई वापस आने वाला तो सिलसिला ही नहीं होता कि जब आप एक दफ़ा चले जाते हैं दुनिया से तो फिर वापस नहीं आते। तो इसलिए जब तक आपकी ज़िंदगी है, हर रिलेशन को, बहन भाई हैं, अच्छा चाहे वो लड़की के बहन भाई हैं या लड़के के, एहतराम मोहब्बत खलूस दोनों का एक जैसा है। लेकिन ज़ाहिर है वो जिस घर की बेटियां हैं तो उनका हक तो ज़्यादा है ना। अगर भाई कहें कि नहीं जी अब हमारे ससुरालियों का हक ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होता ना। उनका हक है जो जो दुनियादारी में उनका हक है वो उन्हें दें, जो आपके बाप की बेटियों का है वो उन्हें दें। तो सबको ये चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें। हम बहुत लकी हैं इस मामले में, और परवरदिगार मेरे भाइयों को बहुत बरकत और ज़्यादा से ज़्यादा उनके कारोबार को बढ़ाए। मैं तो अपने भाइयों की सेहत के लिए ज़्यादा दुआ करती हूँ कि मेरे भाइयों की सेहत हमेशा कायम रहे, उनकी उनको हेल्थ इश्यूज़ ना हो, वो हमेशा अ, बड़े तंदुरुस्त रहें। और परवरदिगार उनको हर बुरी नज़र से बचाए, उनके साथियों को, उनको, उनके बच्चों को। और माँ बाप जब तक सलामत होते हैं तो माँ बाप आपको हर तरह से देख रहे होते हैं। और माँ बाप की ये बड़ी अक्लमंदी होती है कि ना वो उनको पता, माँ बाप ने सदा तो नहीं बैठे रहना, सदा तो किसी ने नहीं बैठे रहना, लेकिन बहन भाई जो होते हैं ना, माँ बाप ने अगर अच्छा अच्छे मतलब ये नहीं कि फ़र्क, माँ बाप फ़र्क नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है। मैंने तो बहुत फैमिलीज़ में जी डैडी तो उसी को प्यार करते हैं, मामा तो उसी को प्यार करती हैं, उसी टाइम खींच के एक बच्चे को ना
रख के देनी चाहिए कि यार माँ बाप कैसे फ़र्क कर सकते हैं ना, बहन को ज़्यादा कर सकते हैं, भाई को कम कर सकते हैं, या भाई को ज़्यादा। वो एक जो, अगर बहन कहे कि अब वो पराए घर जाके और अपने भाइयों का जो है ना माल लूट लूट के अपने तरफ सारा कर ले, तो ये नहीं हो सकता ना। भाइयों का जो हक है वो भाइयों का, लेकिन पूछते रहना चाहिए। तो माँ बाप को चाहिए कि बचपन से ही वो अपनी बेटियों को ना रवैयों में जो है ना, रवैये उनके ऐसे रखें कि वो हमेशा ही खुश रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। ये कहानियाँ बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा सबके बहन भाइयों को सलामत रखे और सबकी बेटियों को हिकमत अनाई फ़हम अता करे, ताकि बेटियां अपने अगले घरों में जाके बड़ी हिकमत के साथ चलें, और खुदा उनको अच्छे घर नसीब करे ताकि वो हमेशा खुश रहें। परवरदिगार, अच्छा, अब खुदा हाफिज़ करती है, लेकिन अब फिर याद आ गई है कि मतलब कि एक लड़की जो होती है ना, वो पूरे घर के माहौल को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। जब वो देखें अपने घर में बहन लड़ाका सी होगी ना, तो हर वक्त कुड़कुड़ होती रहेगी। वो माँ बाप को ना ब्लैकमेल करती रहेगी, भाइयों को ब्लैकमेल करती रहेगी, और बड़ी हम्बल और पोलाइट और बड़ी अच्छी सी होगी ना, तो घर का बड़ा एक डिफरेंट सा माहौल होगा। माँ बाप भी बड़े खुश होंगे कि हमारी बेटी। तो रवैये जो है ना, फिर वो फितरत ना बन जाए ना आपकी। आदतें पक जाती हैं ना, तो आदतों को पकने ना दें, तो पकने से पहले ही उनको ना बदल लें। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।